नमस्कार दोस्तों, लालिमा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखिए झालावाड़ जिले की एक विशेष खबर। हमारे ब्यूरो चीफ कन्हैयालाल कश्यप की एक रिपोर्ट झालावाड़ से। कृपया चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जैकी, लालिमा न्यूज जयपुर।
कार्यों के कर्ता श्री गणेश और वाणी की देवी माता सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। वंदे भारत मातरम। मंच पर विराजमान आदरणीय संत श्री अनिल जी भाई साहब और आदरणीय मित्तल जी, समस्त भगिनी और बंधुवर, रामचरितमानस का एक प्रसंग है कि सीता माता की खोज करते करते संपूर्ण वानर सेना, हनुमंत जी और जामवंत जी समुद्र तक पहुंचते हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, तो समुद्र को कौन पार करेगा? जामवंत जी जानते हैं कि हनुमान जी ये काम कर सकते हैं, तो जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप जाएंगे ना समुद्र पार कर लंका में? हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं क्योंकि उनको अपनी शक्ति का भान नहीं है। तो जामवंत जी हनुमान जी की शक्ति जागृत करने का कार्य करते हैं। कहि रीछ पति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होही तात तुम पाही। ऐसा बोलते हुए भी जब हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं तो जामवंत जी कहते हैं कि आपको पता भी है आपका जन्म क्यों हुआ है? हमारे देश का एक युवा कहता था कि मुझे हिंदू कह लो, कहनो मत कहो, चाहे मुझे गधा कह लो। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी और आज हिंदू जाग रहा है। इस देश का पूरा मीडिया, पूरा प्रशासन सभी कह रहे थे कि कुंभ के मेले में 45 करोड़ लोग आएंगे, पर जब हम सभी इसके साक्षी बने, साधु संत इसके साक्षी बने, तो लगभग उस समय 65 करोड़ हिंदू वहां पर पहुंचे। अर्थात हिंदू जाग रहा है, हिंदू शक्ति जाग रही है। जिस मंदिर के लिए लोग कहते थे कि यहाँ अस्पताल बना दो, यहाँ शौचालय बना दो, उसी श्री राम की प्राकृतिक भूमि पर हम सबने देखा कि एक विशाल मंदिर का निर्माण हुआ है। इस सनातन धर्म के लिए अपना भगवा चोला धारण करके इस सनातन धर्म में एक अलग जगा रहे हैं आदरणीय दिलीप जी मित्तल, कार्यक्रम अध्यक्ष। आप गो सेवा करके इस देश में गो भक्ति का मार्ग जगा रहे हैं। साथ में ही मातृशक्ति प्रतिनिधि दीदी आदरणीय आयोजन समिति एवं उपस्थित मातृशक्ति सिर्फ नारी नहीं है, सिर्फ स्त्री नहीं है, आप वो जगजननी हैं जिनकी कोख से भगवान राम आए हैं। और भगवान राम ने, ऐसे भगवान राम जिन्होंने उस आतताई रावण को सामान्य जनजाति के द्वारा उस आसुरी शक्ति को, उस आतंकी दिखने वाले असुर को साधारण तरीके से नष्ट कर दिया। आप वो मातृशक्ति है, आप वो यशोदा है कि आपने अपने गोद में उस कृष्ण को जन्म दिया जिस कृष्ण ने बंसी भी बजाई, साथ ही अपने सुदर्शन चक्र से उस आतंकी को भी नष्ट किया। आप ही वही मातृशक्ति हो जिन्होंने अपने गोद में
पहले शिशु को तलवार देकर मां जीजाबाई बनकर शिवाजी महाराज जैसे महापुरुष का प्राकट किया है। प्रतिबद्धता का उत्सव है। आज हम ऐसे संगठन के 100 वर्ष पूर्ण होने के स्मरण कर रहे हैं जिसने बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी दिखावे, केवल सेवा, संस्कार और संगठन के मार्ग के साथ दान जीवन को विसर्जित किए। 100 वर्ष पूर्ण होना विश्राम का समय नहीं है, बल्कि ये नई ऊर्जा के आगे साथ बढ़ने का समय है। आने वाले शताब्दी में हम स्वदेशी के भाव को अपने जीवन में उतारना है। उतना खतरा हमें आने वाली उस जनरेशन से है जो हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं कर रही है। आज हमें खतरा अपने ही घर में पैदा हुए उस लड़के से है जो भगवान को दीपक लगाने में शर्म कर रहा है घर में। उस माँ को कह रहा है मम्मी तू लगा दीजिए दीपक, मैं जा रहा हूँ दोस्तों के साथ में। मैं कहता हूँ जब वो माँ चली जाएगी तब कौन लगाएगा? तो हमारा धर्म खत्म कोई विदेशी नहीं कर रहे हैं, हमारा धर्म खत्म हम स्वयं करते जा रहे हैं। आगे सनातन धर्म सूक्ष्म हो जाएगा। खत्म तो इसको ना अंग्रेज कर पाए, ना कोई आतंकी सोच वाला कर पाए, ना ही कोई अन्य लोग कर पाए, लेकिन ये धर्म सूक्ष्म होता गया। ये धर्म पूरे विश्व में था, सनातन धर्म। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये पूरे विश्व में था। कौन सा धर्म? सनातन धर्म। भूमि सप्त सागर में निकला, एक भूप रघुपति कौशला। श्री रामचरितमानस कहती है कि पूरे ब्रह्मांड को यदि किसी ने जीता है तो केवल राम जी ने जीता है। अब सोचो जिस राज्य को, जिस देश को यदि राम जी ने जीत लिया तो क्या वो हमारा देश नहीं हुआ? लेकिन आज हमारी इच्छाएं की पूर्तियां, हमारी कामुकताएं, हमारा वो और केवल हम तक सीमित हिंदू समाज आज से नहीं, हमेशा से रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रहने वाला समाज रहा है। यदि आगे भी रहा तो जितना कुछ अब बचा हुआ है इसको भी वो आतंकवादी सोच वाले लोग खत्म कर देंगे। आतंकी सोच किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जो हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। आज यदि आपको, यदि भारत में अनेक प्रकार के संप्रदाय रहते हैं, यदि किसी संप्रदाय को यहाँ से अगर निकाल दिया जाए तो वो अपने उन भाइयों के पास चले जाएंगे। यदि ईसाई मिशनरियों को यहाँ से निकाल दिया जाए तो वो ईसाई देशों में चले जाएंगे। मैं आपसे ये जनता सामने हिंदू बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ यदि हिंदुस्तान से आपको निकाल दिया गया तो आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाओगे आप? कहीं नहीं है आपका स्थान। जहाँ भी आपको रखा गया है पाकिस्तान में आप 30% थे, 1% बच गए हो। भारत के जो सनातनी लोग हैं, भारत के जो सनातनी लोग हैं ये पूरे विश्व में थे। हमारा राज, हमारी संस्कृति पूरे विश्व में थी। हम केवल पृथ्वी के अंदर तक सीमित नहीं, अभी तो हम पृथ्वी के बाहर तक के देवताओं को मानते हैं। क्या मंडल पूजन हम नवग्रह नहीं करते? नवग्रह का मंडल पूजन करते हैं ना। नवग्रह किसे कहते हैं? जो कि पृथ्वी के बाहर है। हम धीरे धीरे सीमित होते होते केवल भारत तक हम सीमित रह गए। भारतीय संस्कृति, भारत में कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं जो भारत के बाहर रहते हैं वो भी हिंदू ही थे। लेकिन धीरे धीरे समय के परिवर्तन के अनुसार
और केवल जैसा जैसा भाव में चलता गया वैसे लोग बदलते गए।